हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग पाइथन की 43 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी पाइथन की क्लास नंबर 44 है। लास्ट क्लास में मैंने आपका न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है ना, पाइथन में कैसे लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को दे दिया था। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर अभी तक नहीं देखी उस वीडियो को, पहले उस वीडियो को देख ले, फिर इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट इस चैनल पे कंप्यूटर के फ्री कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो बीटेक का स्टूडेंट हो चाहे एमटेक का स्टूडेंट, जिनको भी पाइथन पढ़नी हो वो लर्न कर सकते हैं। ओ लेवल, ट्रिपल सी, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, एक्सेल की क्लासेस भी अवेलेबल है, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने लास्ट क्लास में मैंने आपको जो पाइथन की लाइब्रेरी फंक्शन है इंपोर्ट करना सिखा दिया था। आज हम लोग देखेंगे कुछ अदर मैथ के मॉड्यूल के बारे में। ठीक है, मैथ मॉड्यूल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे रखा था। इस तरह का इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। एसक्यूआरटी, पाई, पीओडब्ल्यू, इस तरह के फंक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ और भी मैथ के फंक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन होता क्या है, जब हमें क्या करना है, प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करना है अपने प्रोग्राम्स में, अपने प्रोजेक्ट में, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं मैथ मॉड्यूल, कंप्लीट मैथ मॉड्यूल के बारे में। तो देखो, पहला वाला पहले जो मैंने यहाँ पे बता दिए थे आप लोगों को, कंप्लीट कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो आप लोग यहाँ से क्या है, नोट्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट का नाम क्या है, technicalinstitutions.com। तो आप लोग जो लोग भी नया है वो लोग जान ले कि सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे लिखना है technicalinstitutions.com। जैसे आप टाइप करेंगे कंप्लीट वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको क्या है, कंप्लीट जावा, एडवांस जावा, पाइथन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, काफी तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है ना, जिससे आप वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आप लोगों से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट पाइथन, एडवांस जावा, जावा के नोट्स कंप्लीट अवेलेबल है। जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास जावा के नोट्स आ जाएंगे। अभी हम लोग की क्या चल रहा है, पाइथन चल रहा है, तो जैसे हम लोग पाइथन पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट पाइथन यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल क्लास वाइज सारे नोट्स अवेलेबल हैं, जो मैं क्लास करता हूँ उसी के नोट्स आप लोगों को वहां पे तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने मैथ मॉड्यूल के आगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंपोर्ट करना बता दिया था। तो जैसे लिखा है मैथ मॉड्यूल, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड अ मॉड्यूल नेमली मैथ फॉर मैथ रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मैथ रिलेटेड पूरा काम। जैसे हम लोग ने 10th में, 11th, 12th में मैथ की कुछ इक्वेशन सॉल्व की है, कुछ वैल्यूज फाइंड की है, वो सब हम लोग आज यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। ठीक है, कि वही चीज अगर हमें पाइथन से करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है पहला, एब्सोल्यूट, ABS। ठीक है, एब्सोल्यूट, दिस फंक्शन यूज टू कन्वर्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर given in the other, it convert negative number into positive। ठीक है, इट कैन बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मतलब हम लोग क्या करेंगे अब इस मैथ मॉड्यूल के अंदर, जो एब्सोल्यूट फंक्शन काम करता है, ये क्या करता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे थर्ड नंबर का यूज कर रहा हूँ, इंपोर्ट ऑल मॉड्यूल। ठीक है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट लिखने के बाद क्या बोला मैंने यहाँ पे, ABS, और मैंने यहाँ पे लिख दिया -56। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे -56 लिखा तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव। ठीक है, इसको एक्सक्लूड करेंगे और ये 56 क्या हो गया, पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई हमारी 56 की, पॉजिटिव। ठीक है, सपोज उसमें ये लिखा इट कैन टेक बोथ। ठीक है, मतलब बोथ से मतलब है दोनों ले सकते हैं हम लोग, देखिए फ्लोटिंग वैल्यू भी ले सकते हैं और उस तरह से। सपोज मैंने लिया -65 और इस बार मैंने बोला फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिया, सब कुछ एक्सेप्ट करेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अगेन एग्जीक्यूट करो, 65.67। ठीक है, तो सिंपल सा फंक्शन है, क्या कर देगा, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पे देखो मैंने आउटपुट भी लगाया हुआ है, जैसे ही एक्सक्यूट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट है SQRT, लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ इसी के ऊपर एग्जाम्पल। सपोज मुझे किसी भी नंबर का SQRT निकालना है तो math.sqrt नंबर पास कर देंगे, सिंपल सा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल, दिस फंक्शन यूज टू कैलकुलेट एक्सपोनेंट वैल्यू, मतलब ई की वैल्यू में निकालनी है। इट टेक्स बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एज एन आर्गुमेंट। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, जो कि हम लोगों ने मैथ में पढ़ा हुआ है। तो ई की जो वैल्यू रहती है वो क्या होती है, 2.718281। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है किसी भी चीज पे, कभी भी प्रोग्राम में, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंपल सा अपने इस तरह के प्रोग्राम का यूज करेंगे। इस तरह के जो लाइब्रेरी फंक्शन है इनका हम लोग यूज करेंगे। कैसे निकालेंगे एक्सपोनेंशियल वैल्यू, सपोज मैं इसी के आगे कंटिन्यू करता जाता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे निकालना एक्सपोनेंशियल वैल्यू, तो सिंपल EXP3 की ही निकाल लेते हैं और कंट्रोल S किया। सेव करने के बाद अब हमारे क्या निकल आएगी यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल वैल्यू। प्रिंट करेंगे क्या आएगी, 20। ये आ गई आपकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ठीक है, ये क्या रहेगी, एक्सपोनेंशियल 20.085, ये समथिंग एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होती है एक्सपोनेंशियल वैल्यू, क्योंकि ई की वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, तो हम लोग एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ई की वैल्यू क्या है, तो सपोज 2.718281 को क्या है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2.718281
मल्टीपल 2.718281, ठीक है, यही आ गया हमारा 28 पॉइंट समथिंग, जो आप लोगों को यहाँ पर एक्सपोनेंशियल 3 की वैल्यू आ जाएगी सामने, ठीक है। तो ये था हमारा कैसे यूज कर पा रहे हैं ये सब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। अगर हम इस मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग मैथ का कोई भी फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सील फंक्शन, ठीक है। देखो दिस, ये क्या करता है, दिस फंक्शन यूज टू राउंड ऑफ द गिवन इंटीजर टू द हाईएस्ट इंटीजर, मतलब ये क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा वैल्यू को, ठीक है। कैसे राउंड ऑफ कर देगा, सपोज मैंने लिखा 3.2, लेकिन ये जाएगा कहां पर, हायर इंटीजर में। हायर इंटीजर 3.4 का हायर क्या बनेगा 4, ठीक है। 3.9 में भी क्या बनेगा 4, हायर इंटीजर लेगा। ऐसी माइनस में क्या होता है, जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, तो जब हम लोग माइनस लगा देंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा हम लोगों का, -3.2, जो कि कहां जाएगा -3, ठीक है। -4 तो क्योंकि छोटा होता है, हायर में क्या आएगा -3, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करा देते हैं, तो आप एग्जीक्यूट करके देख लो, ठीक है। इसी प्रोग्राम में मैं कंप्लीट बताता जा रहा हूं, इससे पूरा प्रोग्राम कैसा बन जाएगा, मैथ मॉड्यूल पर ही बन जाएगा। सिंपल इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो पहला आंसर क्या आ जाएगा 4, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट भी 4 रहेगा क्योंकि हायर जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद ये रहा हमारा 4 4 और -3। तो क्या करता है सील फंक्शन, हायर इंटीजर की तरफ ले सकता है। इट कैन एक्सेप्ट बोथ नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर इस फंक्शन में ये डेफिनेशन राउंड ऑफ द नंबर, क्या इट कैन टेक बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, ठीक है। दोनों हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर ऐड कर बता दिया है मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट होता है फ्लोट, दिस फंक्शन यूज टू राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द लोअर इंटीजर, जस्ट उसका अपोजिट। सील क्या करता है, हाईएस्ट पे जाता है, ये क्या करता है लोअर पे, मतलब कि ये 3 कर देगा यहाँ पर, नेक्स्ट वाला भी 3 देगा और नेक्स्ट वाला हमारा, ठीक है। तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये जाता है हमारा लोअर की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करना है। इसलिए मैंने बताया था सिंटेक्स नंबर 3 सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें इसमें ना ही बार बार मॉड्यूल नेम लिखना है और ना ही ऊपर हमें फंक्शन को डिफाइन करना है। सिंपल सा क्या कर देना है, एक ही बार में आंसर देना है कंप्लीट, और सिर्फ एक बार इंपोर्ट कर लो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार्ट, तो ऑटोमेटिक सारे ही मॉड्यूल हमारे पास जितने भी फंक्शन होते हैं मैथ मॉड्यूल को सारे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सामने आ गया आपका, लोएस्ट में क्या होगा इसका 3, इसका भी 3, और ये क्या आएगा -4, क्योंकि -4 क्या होता है, छोटा होता है। मैंने बताया नेगेटिव में जितना बड़ा उतना छोटा कहलाता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है लॉग, तो दिस फंक्शन यूज टू कैलकुलेट नेचुरल लॉगरिथम फॉर द ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। लॉग मुझे कैलकुलेट करना है, देखो लॉग वैल्यू मैथ पे पड़ी हुई है, सपोज मुझे लॉग 2.34 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर है तुम्हारा लॉग 10, ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लॉग 10 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड, सिंपल सा है। देखो क्या है, जो लोग भी मैथ जिसने पढ़ी हुई वो क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैथ में कौन कौन से फंक्शन होते हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होता है, POW है, पावर निकालना है मुझे, 2 की पावर 8 फाइंड करना है, ठीक है, 256। तो किसी की भी पावर अगर मुझे फाइंड करनी है बड़े से बड़े नंबर की, तो सिंपल सा मुझे क्या करना है, प्रिंट के बाद POW जो भी निकालना, सपोज मुझे 5 की पावर 5 निकालनी है कि 5 की पावर 5 कितनी होती है, सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर 5 की पावर 5 लिखा और एग्जीक्यूट करो, ठीक है। कितना होता है 3125, ये आ गया लास्ट, ठीक है। बाकी ऊपर के कैलकुलेट होकर हमारे सेम आएंगे, उन पे कोई भी हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइन। अब ये क्या होता है, जो हम लोगों ने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है, तो साइन की वैल्यू फाइंड करना है, कॉस की वैल्यू फाइंड करना है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड यूज्ड टू कैलकुलेट साइन ऑफ द गिवन एंगल, ठीक है। दिस एंगल मस्ट बी स्पेसिफाइड इन रेडियन, ठीक है। एंगल हमें किस में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, रेडियन में। टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन वी मल्टीप्लाई दैट एंगल, कितना 3.14 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, 3.14 से डिवाइड करना, 3.14 डिवाइडेड बाय 180 करना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ पे साइन कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड की गई है, साइन 45 की, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू जो भी रहती है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा है, पाई बाई 180 का मल्टीपल कर दो, वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और क्योंकि साइन डिग्री को अपन ने रेडियन में दिया, इसको कन्वर्ट कर लिया 3 पाई बाई 180 से, तो जो भी इसकी वैल्यू रहेगी वो इस तरह की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस्ट भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब बिल्कुल सेम है, यहाँ पे साइन था उसमें, यहाँ पे क्या हो गया कॉस हो गया, कॉस 60 इंटू पाई बाई 180, क्योंकि कॉस 60 डिग्री था, डिग्री को अपन ने क्या किया कन्वर्ट, वही लिखा है द एंगल मस्ट बी स्पेसिफाइड इन रेडियन, टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन वी मल्टीप्लाई दैट, क्या है 60 डिग्री था, ठीक है। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना, मुझे रेडियन में, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर लिया। बिल्कुल वैसे ही सेम है, ऐसे ही tan का है, tan में भी मैंने क्या किया, पाई बाई 180 का मल्टीपल किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या होता है, डिग्री। दिस फंक्शन यूज टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, ठीक है। रेडियन को कन्वर्ट करना किसमें, डिग्री में, तो मुझे क्या किया यहाँ पे डिग्री, सपोज मैं यहाँ पे डिग्री पास करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा इसमें
यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा किसमें, सॉरी मैं रेडियन में पास करूंगा, लिखा है दिस फंक्शन यूज टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। ठीक है, रेडियन में मैं वैल्यू पास करूंगा और इसकी डिग्री में वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम, एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लो। एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल सा एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट। ये क्या है, ये रेडियन में है। ठीक है, कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, तो इसको एग्जीक्यूट कर लो। तो ये हमारा कितना डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से फंक्शंस हैं, कोई ज्यादा हाई नहीं है। ऐसी क्या है, हमें कन्वर्ट करना है किसको, रेडियन। दिस फंक्शन यूज टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। जस्ट अगर हम इसी को क्या करें, 60 रेडियन का अगर मुझे क्या निकालनी वैल्यू, तो क्या आनी चाहिए, जो मैंने अभी ऊपर फाइंड की है, बिल्कुल वही वैल्यू आना चाहिए, मतलब 1.04, जस्ट इसका अपोजिट। ये जो अभी मैंने ऊपर बताया डिग्री के अंदर जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है, 60 की। अब मुझे चेक करना है कि रियलिटी में 60 डिग्री की वैल्यू है, तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो सेव करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जस्ट बिल्कुल सेम आया, वही आंसर आया जो आंसर मैंने यहाँ पे पास किया था। ये किसका था, 60 का, और जब मैंने चेक किया तो ये आंसर किसका है, 60 का। तो यहाँ पे रेडियन और डिग्री का भी कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, लास्ट फंक्शन आई थिंक यहाँ पे ट्रंक फंक्शन। दिस फंक्शन यूज टू ट्रंकेट द गिवन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ट्रंकेट मीन्स, ठीक है, ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, ट्रंकेट मीन्स दिस फंक्शन विल रिमूव द फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट से मतलब क्या है, पॉइंट वाला पार्ट ये हमारा रिमूव कर देगा हमारे प्रोग्राम के अंदर से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 60, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया 68.96, तो ये क्या है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहलाएगा, ये इसको रिमूव कर देगा, आंसर क्या देगा, ओनली 68। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लो। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट, सिंपल सा प्रिंट के अंदर पास किया ट्रंक, TRUNC के ट्रंक 54 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 54। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद 1 मिनट, प्रिंट ट्रंक। ठीक है, TRUNK ट्रंक, 1 मिनट, TRUNC, स्पेलिंग मिस्टेक है, मे बी क्या लिखा है, प्रिंट TRUNC ट्रंक। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू देगा, क्या वैल्यू देगा ये, 1 मिनट, अच्छा ऊपर क्या है, एक ब्रैकेट क्लोज नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू क्या दे देगा, 68। ठीक है, लाइट लास्ट 68। तो क्या कर देगा, कोई भी वैल्यू रहेगी आपकी पॉइंट में, ये पॉइंट का फ्रैक्शनल पार्ट हटा देगा और हमें कौन सी वैल्यू लाके दे देगा, ट्रंकेट वैल्यू लाके दे देगा। ठीक है, एक बार और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये कितना आ गया हमारा, 898। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्लीट हो गए हमारे जितने भी मैथ के मॉड्यूल थे। ओके, तो मैथ के मॉड्यूल के अंदर हमारे इतने फंक्शन आते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्स्ट्रा जो प्रोग्रामिंग होती है मैथ मॉड्यूल के साथ, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।